इस कहानी की शुरुआत में हमें दो मर्डर और एक कैमरामैन को दिखाया जाता है। और जब एक मर्डर अपना काम खत्म करके यहाँ से जा ही रही थी, तभी यह कैमरामैन इस मर्डर को किडनैप कर लेता है। और जब इस मर्डर को होश आता है तो ये अपने आप को बंधा हुआ पाती है। यहाँ पर यह मर्डर इस फोटोग्राफर से कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन यह फोटोग्राफर इसकी बात को नहीं सुनता। इसके बाद यह फोटोग्राफर एक बॉक्स को इसके नीचे लाता है जिसके अंदर किसी के राख है। यह फोटोग्राफर इस लड़की का गला काट कर इसके ब्लड को इस बॉक्स में डालता है। और यह सीन यहीं पर कट कर हम अगले सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर इस फोटोग्राफर की असिस्टेंट इसके घर आती है और यहाँ पर इसे मर्डर की लाश दिखाई देती है। और तभी इसकी नजर अपने बॉस के ऊपर जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि वही फोटोग्राफर था जिसे किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार दिया है। और हमें अभी तक पता नहीं चलता कि इस फोटोग्राफर को मारा किसने है। इसके बाद वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और ये सारे पुलिस ऑफिसर इन सभी बॉडी की जांच करते हैं। और पुलिस ऑफिसर को कैमरामैन के गले पर किसी के खाने के निशान दिखाई देते हैं। और इस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने कैमरामैन के गर्दन को खाया है। इसके बाद हमें दो रिपोर्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम कैसी और सैली है। जब ये दोनों ऑफिस जाते हैं तो इनका बॉस इन्हें कहता है कि तुम दोनों को फोटोग्राफर के केस के ऊपर पुलिस से कुछ पता लगाना है। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहां पर ये अपने दोस्त एक पुलिस ऑफिसर के साथ में बैठकर खाना खा रही थी। और यह उससे पूछती है कि उस कैमरामैन को किसने मारा है। और यह यहाँ पर इन्हें बताती है कि उस कैमरामैन को किसने मारा होगा यह अभी तक हमें पता नहीं चला, लेकिन उसके गले के ऊपर निशान को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने खाया है। यह सुनकर ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो योगा करके अपने गाड़ी के पास में आ रही थी। जब यह कार में बैठती है तो वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं जो कि इस लड़की की कार चुराना चाहते हैं और इस लड़की को बाहर फेंक कर यह इसकी गाड़ी को लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कार के अंदर कोई मौजूद था जो इन सभी बंदे को जान से मार देता है। और यह सब देखकर यह लड़की भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी यह लड़की कार के पीछे उसी आदमी को देखती है। इस लड़के के चिल्लाने की वजह से यहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से यह आदमी भी चला जाता है। अगले सुबह हम इन दोनों को देखते हैं जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे। और यहाँ पर ये सभी पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं कि इतने सारे खून किसने किया है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि हम जल्द ही उस खूनी का पता लगाएंगे, हम जल्द ही उस खूनी को ढूंढ लेंगे। लेकिन तभी कैसी पुलिस ऑफिसर से पूछती है कि फोटोग्राफर के गर्दन के ऊपर किसी के खाने के निशान थे। और यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसे कैसे पता। यह सुनकर मेयर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है इनके ऊपर और इनसे कहती है कि तुम्हें अब यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे बदले कोई और रिपोर्टर आ जाएगा। और यह बात इनके बॉस को भी पता चल जाती है। जब ये दोनों घर पे होते हैं तो यह सोचते हैं कि क्यों ना हम इस केस से रिलेटेड कुछ पोस्ट अपने अकाउंट पर डाले। तभी इनकी दोस्त पुलिस ऑफिसर का फोन इनके पास में आता है और इन्हें एक नई इन्फॉर्मेशन देती है और यह बताती है कि जितने भी अभी तक मर्डर हुए हैं उन सभी के पीछे एक ही आदमी है। और यह ये भी बताती है कि जो हमें फोटोग्राफर के गले में डीएनए मिला है उससे हमें यह पता चला है कि यह किसी इंसान का काम नहीं बल्कि कैनिबल का है। इसके बाद ये दोनों इस बात का पता लगाने के लिए कैमरामैन के ऑफिस में चले जाते हैं और यहाँ पर इन दोनों को वही बॉक्स दिखाई देता है जिसके अंदर पहले किसी की राख थी। यहाँ पर ये दोनों जान पाते हैं कि कैमरामैन किसी तरह का काला जादू कर रहा था, जिसकी वजह से अब इस दुनिया में एक शैतानी शक्ति आ चुकी है, लेकिन इनके पास में अभी कोई भी सबूत नहीं है। इसके बाद यह डिसाइड करते हैं कि हम सबूत को इकट्ठा करेंगे ताकि लोग हम पर विश्वास कर सके। दूसरी ओर हम योगा वाली लड़की को देखते हैं और यह बहुत ही ज्यादा डरी हुई भी थी। और यहाँ पर यह अपने भाई को बताती है कि वह आदमी बहुत ही ज्यादा डरावना था और मुझे ऐसा लगता है कि वह आदमी मुझे मारने के लिए हॉस्पिटल में जरूर आएगा। लेकिन इसका भाई इसे समझाते हुए इसे कहता है कि चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई भी छू नहीं सकता। दूसरी ओर यह आदमी हॉस्पिटल में आ जाता है और यह एक आदमी को मारकर उसके मास्क को पहन लेता है ताकि कोई इसे पहचाने ना।
इसके बाद इस लड़की का भाई अपनी बहन को एक क्रॉस देता है और कहता है कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर इस आदमी को देख लेती है और यह देखकर यह पुलिस ऑफिसर इस पर गोली चलाती है, लेकिन इस पर गोलियां का कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद यह आदमी इस पुलिस ऑफिसर पर हमला करके इसके खून को पीने लगता है और इसके बाद यह उस लड़की के पास में जाता है, लेकिन तभी यह आदमी उस लड़की के गले में लॉकेट को देखकर डर जाता है और यह सब होने के बाद हम समझ जाते हैं कि यह एक ड्रैकुला है। इसके बाद हम इन दोनों रिपोर्टर को देखते हैं जिसके पास में इसका बॉस आता है और इन्हें कहता है कि हम एक नया शो स्टार्ट कर रहे हैं जो इसी केस के ऊपर बेस है। दूसरी ओर हम इस लड़की के भाई को देखते हैं जो अपनी बहन को लेकर अपने घर ले जा रहा था और इसने अपने घर पर अपने कुछ दोस्तों को बुला लिया था। इसके बाद हम फिर से इन दोनों रिपोर्टर को देखते हैं जिनके पास में कम से कम 600 से भी ज्यादा ईमेल आए थे। इसके बाद ये दोनों 600 ईमेल में से कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं ताकि यह उनसे इस केस के बारे में और भी जानकारी ले सके। इसके बाद हम इसी लड़की के भाई को देखते हैं जो अपनी बहन को लेकर घर पर आ गया था और तभी यह लड़की अपने फोन पर सैली की वीडियो देखती है और इस वीडियो को देखकर ये अपने भाई से कहती है कि मैं इससे मिलना चाहती हूँ। इसके बाद हम इन दोनों रिपोर्टर को देखते हैं जिनके पास में एक लड़की का वीडियो कॉल आता है और यह इन्हें बताती है कि मैंने आपके पोस्ट को पढ़ा जिसमें आपने एक कैमरामैन के बारे में बताया है और मेरे से यह आदमी 1 साल पहले मिला था क्योंकि मैंने एक ड्रैकुला के ऊपर बुक लिखी थी और यह कैमरामैन मेरे से यह चाहता था कि वह उसकी हेल्प करे एक शैतानी आत्मा को जिंदा कराने में, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। और तभी एक और लेडी का वीडियो कॉल आता है और यह बताती है कि मैं जानती हूँ ड्रैकुला के बारे में और यह बताती है कि कुछ साल पहले मेरे सामने यह ड्रैकुला आया था और इसने मेरे 2 दोस्त को मेरे आंखों के सामने जान से मार दिया। जिसके बाद मैंने किसी तरह से उस ड्रैकुला को धूप में ले गई और धूप में जाने की वजह से सभी ड्रैकुला मारे जाते हैं और धूप में जाने की वजह से यह ड्रैकुला राख में बदल गया और मैंने इसकी राख को एक बॉक्स में बंद कर दिया। लेकिन कुछ महीने पहले मेरे घर से यह बॉक्स चोरी हो गया और इसकी बातों को सुनकर इन्हें यकीन हो जाता है कि ड्रैकुला अब जिंदा हो गया है। इसके बाद ये दोनों घर जाने लगते हैं और तभी इनके पास में योगा वाली लड़की का फोन आता है और यह लड़की इन दोनों को सब कुछ बता देती है जो भी इसके साथ में हुआ और इस लड़की की बातों को सुनकर इन दोनों को पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि ड्रैकुला अब जिंदा हो गया है। इसके बाद हम इस लड़की के घर पर ड्रैकुला को देखते हैं और यह ड्रैकुला इस लड़की के भाई के सभी दोस्तों को जान से मार देता है और यह सब कुछ यह लड़की वीडियो कॉल से इन दोनों को दिखा रही थी और ये दोनों लड़कियां ड्रैकुला को इतनी बुरी तरीके से लोगों को जान से मारता हुआ देखकर ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद यह ड्रैकुला लड़की के भाई को जान से मार देता है, जिसके बाद यह लड़की को भी जान से मार देता है और तभी ड्रैकुला वीडियो कॉल पर इन दोनों लड़की के फेस को भी देख लेता है। इसके बाद ये दोनों रिपोर्टर चले जाते हैं पुलिस ऑफिसर के पास और उन्हें सब कुछ बता देते हैं, लेकिन यह पुलिस ऑफिसर इनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और अब इन दोनों को एहसास हो जाता है कि बिना सबूत का इनकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं अपने घर पर और ड्रैकुला से लड़ने के लिए कुछ हथियार बनाते हैं, लेकिन तभी इनके पास में किसी का फोन आता है जो इनकी हेल्प करता है और ये दोनों उस आदमी के पास में चले जाते हैं और यह आदमी इन दोनों को बताता है कि एक दिन मेरे पास एक आदमी आया था और उसने मुझसे एक ऐसे घर की मांग की जो बिल्कुल ही वीरान हो। यह सुनने के बाद ये दोनों इससे पूछते हैं कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, जिसके बाद यह कहता है कि तुम जिन्हें ढूंढ रहे हो शायद वह वही हो। और यह सुनने के बाद ये दोनों उसी जगह पे चले जाते हैं और यह दोनों यहाँ पर सबूत को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। जब ये दोनों यहाँ से जाने वाले थे तभी इनकी नजर एक न्यूज़पेपर पे जाती है और ये दोनों इतने सारे न्यूज़पेपर को देखकर सोचते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी नहीं रहता तो इतने सारे न्यूज़पेपर आए कहाँ से। और तभी इन्हें एक मरी हुई लड़की दिखाई देती है और इस लड़की के डेड बॉडी के नीचे था ड्रैकुला और यह देखकर ये दोनों ही यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रैकुला इन दोनों को पकड़ लेता है और यहाँ पर ड्रैकुला इसकी एक दोस्त को पकड़कर बहुत ही ज्यादा मारता है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाती है। और अब इसके बाद ड्रैकुला उस लड़की के पास में जाने लगता है उसका खून पीने के लिए,
लेकिन यह लड़की धूप में चली जाती है और अब इसके बाद ड्रैकुला उस लड़की के पास में जाने लगता है जो अभी बेहोश थी। लेकिन उस टाइम पर इस लड़की को होश आ चुका था और वह एक लकड़ी को उठाकर ड्रैकुला के अंदर में घुसा देती है, जिसकी वजह से ड्रैकुला वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब ये दोनों ड्रैकुला को खींचकर धूप में लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रैकुला फिर से राख में बदल जाता है और अब इन दोनों की जान बच चुकी थी। इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहां पर एक छोटी सी लड़की ड्रैकुला के राख को लेकर एक लेडी के पास में जाती है और इस लड़की को देखकर हम समझ जाते हैं कि यह फिर से ड्रैकुला को जिंदा करेगी और हमारी कहानी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है।